बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत बैग लेके आई हूँ। देखो, इतना छोटा सा और इतना खूबसूरत हैंड बैग। पहले मैंने एक बेबी पिंक इसी तरह डिज़ाइन सिर्फ ये स्टार फिश का मैंने दिया था, बनाने की वीडियो बनाई थी। और ये बैग की मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको बैग बनाने की भी वीडियो सिखा दूँ। तो शुरू करते हैं, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने 2 धागे ले लिए हैं, तो 2 धागों से हम शुरू करेंगे बैग। तो 10 फंदों का हम चेन बना लेंगे, 10 फंदों की। अब हम फंदा गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे हमने डाल लिए बैग के लिए। अच्छा, मैंने ये बताना था कि ये देखिए, ये 4.0 mm क्रोशिया मैंने ले लिया था। तो 10 फंदे मैंने डाल लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 3 फंदे हम यहाँ पे हाथ रख के 3 फंदे और डालेंगे। 1, 2, 3। अब हम यहीं से हम फंदा निकालेंगे 10वें फंदे से। अब 2 फंदे, 2 फंदों की चेन बना लेंगे और फिर डबल क्रोशिया हम इसी फंदे में से निकालेंगे। फिर इससे अगले फंदे आगे तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने 10 फंदे डाले, 10 फंदों के ऊपर 10 ही डबल क्रोशिया बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये एक साइड की 10, अब इस साइड से 10। अब हम बनाएंगे डबल चेन, 2 फंदों की चेन बना के एक ही फंदे से हम 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। दो, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया हमने निकाले। फिर से 2 चेन, फिर इसी फंदे से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर ये देखें, यहाँ से हर फंदे से हमने एक फंदा डबल क्रोशिया निकालना है। यहाँ से डबल क्रोशिया निकालेंगे। हर फंदे में से 10 फंदे हमने पूरे करने हैं। इस साइड से हमने 10 फंदे पूरे किया। इस सेकंड राउंड जो है वहाँ से भी हम 10 फंदे ही पूरे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रो जा रहा है। राउंड पूरा किया, एक फंदा हम डालेंगे यहाँ से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। फिर हम दो की चेन बना के एक फंदा हम और निकालेंगे। अब हमारे इस साइड से भी 3 हो गए, तो 1, 2 और ये तीसरे फंदे पे हम इसको बंद कर लेंगे।
इस तरह। तो ये देखें हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा धागे को फंदे को खींच लेंगे और हम इसको क्रोशे के ऊपर से यूं करके लपेट लेंगे और इधर से ही यहाँ से ही हम निकालेंगे फंदा ऐसे। फिर इसको इस तरह उसके अंदर से, फिर इसके अब यहाँ पे हम लगा लेंगे मार्कर। यहाँ पे हम जहाँ पे हमने इसको बंद किया वहीं पे यहाँ पे हम आके बंद करेंगे दोबारा। अब हमने यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे डबल क्रोशिया। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे इस साइड से। फिर ये वाला राउंड पूरा करके यहाँ पे एक फंदा आ जाएगा, तो 3 फंदे हो जाएंगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, यानी डबल क्रोशिया यहाँ पे एक बना लिया। अब हम 2 दफ़ा धागा क्रोशिया पे चढ़ा के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 2 चेन बना लेंगे, फिर 2 बार क्रोशिया पे चढ़ा के धागा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक फंदा एक यानी डबल क्रोशिया इसी होल में से निकालेंगे। ये फर्स्ट रो में ही यानी ये जो सेकंड रो हमारा जा रहा है, ये हमारा सेकंड रो जा रहा है। तो सेकंड रो में ही ये फंदे बढ़ेंगे और आगे फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब हमने ये देखें कि एक इधर से बढ़ाया और एक इधर से बढ़ाया, ये दरमियान में, तो ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर यहाँ से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस राउंड में हमारे फंदे बढ़ेंगे 14, नहीं 14 नहीं, गिन लेते हैं अभी। 1 हो गया, 2 3, तो ये यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो 14 नहीं, इस सेकंड रो में हमारे 12 फंदे होंगे, 10 से 12 2 फंदे बढ़ेंगे। अब हम फिर से एक फंदा बुन लेंगे। 11 फंदे 11 फंदे हमने पीछे बुने हैं और ये 12, तो ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हैं। अब आगे 2 दफ़ा धागा लपेटेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 दफ़ा धागा लपेट के डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे एक फंदा फिर से निकालेंगे, एक डबल क्रोशिया फिर से निकालेंगे। अब हम यहाँ से निकालेंगे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हमारे इस राउंड में हुए। तो अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे 2 दफ़ा लपेट के धागा हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। फिर 2 चेन 1 2, फिर डबल क्रोशिया 1, काट लिया मैंने गांठ को। डबल क्रोशिया 2 बार धागा लपेट के, फिर डबल क्रोशिया एक और, फिर इसको यहाँ से डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये हमारा सेकंड रो ही जा रहा है, तो ये पूरा कर लेते हैं यहाँ तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया एक निकालेंगे। अब हम 2 बार लपेट के धागा क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब डबल चेन बना लेंगे, 2 फंदों की चेन बना लेंगे। फिर हम यहाँ से फिर से अब हम
यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया। तो ये देखें 2 थे और इसको मिला के 3। तो यहाँ हमने जो मार्कर लगाया हुआ है यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया और इसको निकालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप करेंगे, स्लिप स्टिच बुनेंगे ऐसे। और यहीं से हम 3rd रो शुरू करेंगे। वहीं से उसी फंदे से हम निकालेंगे इस तरह फंदा और इस तरह ये। तो इधर लगा लेंगे हम फिर से मार्कर। अब आगे हम इधर से नहीं निकालेंगे, यानी इधर से हम ये जो एक्स्ट्रा फंदे निकाल रहे थे बढ़ाने के लिए वो नहीं निकालेंगे। अब हम इधर से बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा फंदा हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये 4 बार, यानी 4 बार डबल क्रोशिया हमने बुन लिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे 1 2 बार धागा लपेट के डबल क्रोशिया, फिर 2 जाल, 1 2। ये देखिए यहाँ से हम फंदा निकालेंगे 12 और एक यहाँ से हमारा बढ़ेगा। तो ये हो जाएंगे इस राउंड में 14 फंदे हो जाएंगे हमारे। तो ये था हमारा ये 3rd रो। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है अब। तो ये देखें मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम गिन लेते हैं इसके फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डबल क्रोशिया हमने इस राउंड में बनाए हैं। अब हम आगे चलते हैं। दो चेन बना के 2 फंदों की, फिर अब हम यहाँ से निकालेंगे फंदा डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस साइड पे 7 हमारे 7 डबल क्रोशिया और ये 14 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह इधर भी बुन के एक 2 तो ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे यहाँ से बुन लेते हैं 2 चेन, यहाँ से एक फंदा डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया। तो ये हो जाएंगे 7, 2 ये और 4 ये, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए हैं। यहाँ से एक निकलेगा फंदा, 1 2, एक और फंदा होना चाहिए यहाँ से, 3 फंदे इस साइड से और 4 फंदे इस साइड से। अब हम इधर स्लिप स्टिच बुनेंगे। तो यहाँ से थोड़ा टाइट हो गया था तो क्रोशिया डालना मुश्किल हो गया था। ये देखें यहाँ से हम स्लिप स्टिच बुन लेंगे और ये हो गए हमारे 7। तो यहाँ से एक फंदा हमारा मिस हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ से एक फंदा कम हो गया था जो कि मैंने यहाँ से निकाला। तो इसको मैं ठीक करके फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने ठीक कर ली। ये देखें यहाँ पे इसके अंदर ही हमने एक फंदा बढ़ाना था,
वो जो मैंने मिस कर दिया था वो आप मैंने बढ़ा के अब ये देखें यहाँ पे कंप्लीट हुए। स्टिच जो बुनी है वो बिल्कुल ठीक, ये देखें हर जगह पे हमारे फंदे आए हैं। तो हम गिन लेते हैं कि इस साइड पे कितने हमारे फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमारे इस साइड से हैं और 7 फंदे हमारे इस साइड से, और 14 फंदे इस तरफ और 14 इस तरफ। ठीक है, तो अब हमारा 4th रो शुरू होने लगा है। फिर से हम तो यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, टूटा हुआ है। तो मार्कर चेंज कर लिया। अब हम क्रोशिया भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे मोटे वाला ले लेते हैं क्योंकि मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये डबल धागा काफ़ी मोटा है तो इसलिए, तो वो धागे का हिसाब होता है, ये धागा ज़रा मोटा है इसलिए। ये देखें 5.0 mm। तो ये मैं अब शुरू करने लगी हूँ इसके साथ। तो मैं चेक करती हूँ कि इसके साथ इजीली बुना जाता है कि नहीं। हाँ जी, इसके साथ इजीली हम बुन सकते हैं। तो इसी तरह इस राउंड में भी ये हमारा कितना थर्ड 1 2 3 ये 4th हमारा रो जा रहा है। तो यहाँ पे कितने हमने डबल क्रोशिया ये गिन लेते हैं। पहले 4 थे, अब 5 1 2 3 4 5 और 3 इस तरफ से, 2 या 3 इस तरफ से देखेंगे जब आएंगे इधर। तो अब हम क्या करेंगे, 4th हमारा शुरू हो गया है। मैं बताती हूँ क्या करना है 4th रो में। तो 4th रो में ही तो हमने कुछ करना है। 4th रो में हमने बढ़ाने नहीं है, हमारे 7 इस साइड से और 14 इस साइड से ही रहने चाहिए। अब हम यहाँ से जो हम बढ़ा रहे थे वो हम स्किप कर देंगे, यहाँ से फंदा स्किप कर देंगे और सीधा सीधा इधर से ही हम डबल क्रोशिया 2 दफ़ा धागा चढ़ा के डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये था हमारा 4th रो में पैटर्न। अब हम इस साइड से भी हमारे 14 रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, वरना तो अगर हम इस साइड से भी बढ़ाते एक एक तो हमारे बढ़ जाते। तो यहाँ पे हमारे 7 थे तो 8 9 हो जाते और इधर भी बढ़ जाते। तो इसलिए अब ये फंदा हम छोड़ के यहाँ से हम निकालेंगे, हमारे 14 ही फंदे रहेंगे। तो इसी तरह हम ये देखें, इसी तरह हम यहाँ तक बुनेंगे, ये छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और ये छोड़ के यहाँ पे यहाँ से सेम ऐसे ही जैसे ये बुनते आ रहे हैं ऐसे ही बुनेंगे। तो ये मैं बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब यहाँ से हम स्किप करेंगे और सीधा सीधा इधर से शुरू करेंगे। ये देखिए 14 ही फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 2 चेन बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से जो हम फंदा निकालते थे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब इधर से निकालेंगे हम। तो इधर इस साइड से भी 7 फंदे ही रहेंगे हमारे, बढ़ेंगे नहीं। तो ये देखें यहाँ तक मैंने बना लिया। अब हम ये फंदा छोड़ के यहाँ से हम बुन लेंगे। अब ये देखें कि यहाँ से हम ये फंदा छोड़ देंगे, यहाँ से निकालेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह कंप्लीट करेंगे ये साइड भी। तो यहाँ तक बुन लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने बुन लिया और क्रोशिया मैंने वापस वही ले लिया है। मुझे अब ये लग रहा है कि धागे का ही मसला है, ये सख्त है बड़ा, तो इस वजह से नहीं बुना जा रहा था। तो ये हो गया 1 2, फिर से अब हमने जो यहाँ से
बुनना था, यहाँ से निकालेंगे फंदा, 1 2 और ये 3 फंदे हमारे हो गए। अब स्लिप स्टिच बुन लेंगे। ये हो गए हमारे 4th रो। अब हमने क्या करना है कि 5 6 तक हमने यही ऐसे ही पैटर्न, यही मेजरमेंट रखनी है। 14 इधर से और 7 फंदे इधर से रखने हैं। तो 5 और 6 रो तक यही रखना है। फिर 7 रो पे आके मैं आपको बताऊंगी कि अब क्या करना है। तो तब तक मैं बुन लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 6 रो तक बना लिया है। 6 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमारा 7 रो शुरू होने लगा है। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने मार्कर लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, 7 रो हमारा स्टार्ट हो गया है। अब 7 रो में हमने कम करने हैं, यानी स्लिप एक एक फंदा कम करते जाना है हमने। नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ तक बुनना है। हमने पहला फंदा बुन के, यानी पहला यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बुन के, फिर अगला इसके साथ हमने बंद नहीं करना। एक और हमने फंदा उठा लेना। एक और फंदा हमने बुन लिया डबल क्रोशिया। अब हमने इन तीनों को इकट्ठा ही इस तरह बंद कर लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे अकेले डबल क्रोशिया अकेले बना लेंगे। ठीक है। अब हम और आगे वैसे ही है जैसे हम शुरू से करते आए। ठीक है। अब लेकिन इस साइड से हमने उतने ही 14 ही फंदे रखने हैं, हमने इधर से कम नहीं करने। इस रो में यानी 7 रो में हमने वैसे ही बुनना है जैसे हम 4th रो से शुरू किया था। तो 7 रो में सिर्फ इस साइड से कम करने हैं और ये सामने और पीछे वाली साइड से कम नहीं करने। तो आगे यहाँ तक बुन के, यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारा हमने 14 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब हमने इसको स्किप करना है और यहाँ से हमने शुरू करना। एक हम डबल क्रोशिया बुन के फिर हम आगे 2 को बुन के तीनों को इकट्ठे गिरा लेंगे। फिर आगे एक बुन के सिंगल यानी डबल क्रोशिया, फिर आगे 1 2 तीनों को इकट्ठे गिरा लिया। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक बार। ठीक है। तो हमने एक इधर से कम किया। तो आगे हमने वैसे ही 14 फंदे बुनने हैं जैसे दूसरी साइड से हमने बुने, जैसे इधर से बुने इस साइड से। बस 7 रो में इधर और इधर से हमने कम करने हैं। बाकी इस रो में इस सामने और पीछे वाली साइड जो है वो 14 फंदे ही हम बुनेंगे। तो ये बुन के यहाँ तक बुन के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक कंप्लीट किए 14 फंदे।
अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दोनों तरफ किया। एक फंदा बुन के अब आगे इसी तरह रखेंगे। अब इनको तीनों को गिरा देंगे। अब हम गिरा दिया। अब ये जो है इसके साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे, बुन लेंगे। तो ये हमारा 7 रो कंप्लीट हुआ। 8 रो हमारा शुरू होने जा रहा है। तो 8 रो हमारा कैसे शुरू होना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह इसको मैं मार्कर लगा लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से ही इसको एक फंदा इधर से और ये देखिए इधर से ही हमने इनको तीनों को इसके साथ ही गिरा देना है और आगे यहाँ से हम शुरू करेंगे। दो चेन डाल के 1 2 यहाँ से अब हम इस राउंड में 8 राउंड में इधर से भी घटाएंगे। यहाँ से ऐसे, फिर एक और फंदा इस तरह और इन तीनों को हम इस तरह इकट्ठे गिरा देंगे, यानी दोनों को। फिर आगे हम बुनते जाएंगे इसी तरह। ये हमारा 8 रो जा रहा है। तो 8 रो में हमने ये देखें 2 हमने इधर से एक हमने इधर से घटाया और एक इधर से, यानी 2 फंदे इधर से इकट्ठे बुने और 2 फंदे इधर से इकट्ठे बुने। तो इसी तरह यहाँ से भी हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और इधर से भी 3 फंदे रह जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे। तो ये यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब आगे से यहाँ से फिर घटाना है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इनको तीनों को इकट्ठे 3 का 1 बना देंगे। फिर आगे एक 2 अब हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे शुरू से ही। ये देखिए ये जो फंदा आ रहा है इसके साथ ही इसको कम कर देंगे। आगे यहाँ पे इसको बुन लेंगे डबल क्रोशे एक बार, फिर इसी के साथ हम आगे फिर इनको घटाएंगे 2 को इस तरह। अब हम तो इसी तरह इधर से भी हम घटाएंगे। ये देखें तीनों को इकट्ठा ही गिरा देंगे। अब इधर रह गए हैं, इधर भी 3 रह गए हैं और 1 2 3 और इस साइड पे 12 रह जाएंगे। तो यहाँ तक बुन के यहाँ तक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस साइड से फिर हम 2 को कम करेंगे। दोनों को इकट्ठा 2 का 1 बना देंगे। फिर यहाँ पे ये बुन लेंगे, 2 की चेन हो जाएगी। फिर हम यहाँ से घटाएंगे 1 और ये 2
दोनों को इकट्ठे करा लिया। अब हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। अब हमारे ये 3 फंदे रह गए। तो अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम इस पे एक फंदा बुनेंगे और यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने मार्कर लगा लिया। अब हम आगे एक फंदा वो हो गया, एक ये और एक इधर हो जाएगा, 3 फंदे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर से एक फंदा डाल लेना, एक फंदे की चेन बनानी और यहाँ पे वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हैं। अब हमने इस साइड से भी एक फंदे की चेन बनानी है और यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बुनना शुरू कर दिया है। अब हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा 2 रो में। टोटल 10 रो होंगे हमारे, टोटल सारे 10 रो। तो 10 रो में सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। तो इसी तरह हम सारा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये देखें, मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब हम एक चेन बना लेंगे एक फंदे की और यहाँ पे वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने शुरू से बुना था। फिर एक फंदे की चेन और यहाँ पे एक फंदा, सिंगल क्रोशिया 2 बार, सिंगल क्रोशिया 3 बार और फिर आगे एक फंदे की चेन, फिर आगे इसी तरह बनाते जाना है। तो ये सारा यहाँ तक कंप्लीट करके सारा ही सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पे एक फंदे की चेन, और सॉरी यहाँ पे बनाना था, भूल गई, ये हमने डबल बार बनाना था, वो मैं भूल गई हूँ। डबल चेन, फिर यहाँ पे फिर एक चेन और बाकी जो आपको मैंने दिखा दी है कि सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये 3 फंदे 1 2 3 सिंगल क्रोशिया और एक चेन, फिर ये सारा इसी तरह जैसे शुरू से चलता आ रहा है। आगे फिर एक चेन और सिंगल क्रोशिया सारा। तो ये 9 रो हमारा जा रहा है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। और यहाँ से एक फंदा फिर से निकालेंगे और एक फंदा निकाल के अब हम यहाँ से एक फंदा और बुन के अब हम ये लास्ट हमारा पहले 9 रो जा रहा था, अब हमारा ये लास्ट 10 रो। अब हमने हमने फंदे डालने हैं, दो फंदों की चेन डाल के, तो यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया 2 दफ़ा धागा लपेट के हम बनाएंगे इस तरह। फिर 1 2, तो इसी तरह, ठीक है। अब फिर 2 दफ़ा 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 फंदों की चेन बना के फिर हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमारे टोटल 12 फंदे होंगे इस साइड से। तो टोटल 12 फंदे होंगे यहाँ तक। फिर आगे वैसे ही 2 की चेन बना के और यहाँ पे वैसे ही 3 फंदे बुन के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैंने बुन लिया। अब यहाँ पे एक फंदा डाला है मैंने, एक फंदे की 2 फंदे की चेन बना के
फिर 2 चेन बना के 2 फंदों की चेन बना के फिर से, तो इसी तरह हम फिर से 2 फंदों की चेन बना के यहाँ से हम निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर सिंगल क्रोशिया 2 बार हो गया, सिंगल क्रोशिया 3 बार हो गया, 3 बार, ये देखें 1 2 3। फिर 2 फंदों की चेन, फिर इसी तरह आगे जो हम ये बनाते आ रहे हैं, डबल धागा डाल के क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं, इसी तरह ये हम बना लेंगे। फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, ये देखिए इस तरह बनेगा हमारा। ये लास्ट रो है हमारा, तो हमारा ये सारा कंप्लीट हुआ। बस यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने, अब लास्ट है। अब हम यहाँ पे 2 चेन बना के, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ, एक तो इसका मसला है कि ये टाइट बड़ा धागा है, सख्त धागा है। एक बना लिया और अब यहाँ पे हमारी हो जाएगी स्लिप स्टिच। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम काट लेंगे कैंची से, तो अंदर की तरफ सुई की मदद से अंदर की तरफ इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे यूँ करके। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया। ये हमारी 10 रो कंप्लीट हुई। अब हम हैंडल बनाएंगे, तो हैंडल बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। अब हम हैंडल बनाएंगे। इसको दोबारा से थोड़ा सा बड़ा बना के, ये देखें इसके अंदर से, यहाँ से हम इस फंदे को अंदर की तरफ लेके आएंगे इस तरह, और फिर इसको इस तरह बनाएंगे, फिर इस तरह। इसके भी 8 रो बनाएंगे हम। ये देखें यहाँ से डाल के इसको क्रोशिया में डाल के नीचे से अंदर की तरफ से यूँ करके निकालना है, और फिर इस तरह, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 दफ़ा धागा लपेटना है क्रोशिया पे और डबल क्रोशिया बना देना है, और इस तरह ये हम पूरे 8 बनाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 8 रो इसके बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना धागा काट के इसको इस तरह और सुई के साथ इसको यहाँ से और इधर से हम निकालेंगे सुई, और इस तरह
ये देखें। तो इस तरह हम फिर यहाँ से इधर सुई को निकाल के पक्का कर लेंगे। ये हमारा एक हैंडल बन गया। देखें। तो दूसरा बना के मैं आपको दिखाती हूँ सारा कंप्लीट करके। तो ये देखें, दोनों हैंडल कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा बैग कैसा लगा। और जो जिस व्यूवर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि उसने देखी है और उसको समझ आई है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।